मनोकुभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन वासति वा करोति वा ततोऽनं सुखमन्वेति छायाः अनुपा। दो बातें हमें समझनी पड़ेगी। एक तो हमारा शरीर है और हमारा मन। भगवान बुद्ध का समय था 2600 साल पहले। पतंजलि स्वात्वाराम जो कि गोरखनाथ की परंपरा में हो गए, जिसने हठ योग प्रदीपिका नाम की किताब लिखी, वो हो गए पतंजलि और स्वात्वाराम हो गए तकरीबन 1500 साल के आसपास। उनका शिक्षण क्या है, भगवान बुद्ध का शिक्षण क्या था, और योगा और विपस्सना आनापानसति में क्या भेद है, उसको आप अच्छी तरह से सुनना। जिंदगी में आप कभी भी योगा के अंदर प्रवृत्त नहीं होंगे। देखिए क्या होता है, योगा का जो पूरा अल्फाबेट है, एक हठ योग है, एक राजयोग है, बराबर। राजयोग का नाम सुना होगा, हठ योग का नाम सुना होगा। राजयोग का अर्थ क्या है आज तक किसी ने बताया नहीं, और जो भी उसका अर्थ बताया जा रहा है वो गलत है। किस तरह से गलत है उसको समझिए। राजयोग का अर्थ क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि राजयोग अर्थात उसको कोई राजमार्ग के साथ संबंध है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन दरअसल ऐसा संबंध नहीं है। राज अर्थात हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसको भगवान बुद्ध के समय में उसको राज अर्थात राज्य अर्थात देश कहा जाता था। हमारा शरीर है वो किंगडम है, बराबर। तो उसके आधार पर शरीर को एक सेतु के रूप में इस्तेमाल करके जो किया जाता था उसको राजयोग कहते हैं। यह एक बात है। तो राजयोग और हठ योग, पतंजलि को हमारे पूज्य गोविंद गुरु जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो पतंजलि था उसको किंडरगार्टन में बैठा दिया। क्यों ऐसा कहते हैं कि पतंजलि ने अपने पतंजलि का सूत्र, पतंजलि जो योग सूत्र है उसमें 195 सूत्र है, 195 लाइन है, उसमें कहीं पर भी उसने आसन की बात नहीं की। कहीं पर जो आसन करते हैं ना, ये पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये आसन, वो ऐसी कोई भी बात पतंजलि ने नहीं की। एक बात, प्राणायाम के बारे में पतंजलि ने कहीं पर नहीं कहा। पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में एक ही सूत्र में कहा कि बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ये पतंजलि का एक सूत्र था प्राणायाम के अनुसंधान में कि जो हमारा सांस आता है, जाता है, छोटा है, बड़ा है, अपने आप रुक जाता है, उसको तुम जानते हो, बराबर। तो ये उनका सूत्र में 195 लाइन में कहीं पर भी आसन की बात नहीं है, कहीं पर भी कुंभक इत्यादि की बात नहीं है। एक ही सूत्र में आसन की बात कहा और वो था स्थिरम सुखम आसन, मानी स्थिरता पूर्वक आप बैठिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने भगवान बुद्ध के धम्म का बराबर अध्ययन नहीं किया। क्या होता है इसको बराबर सुनिए। जब भी हम आनापान का अभ्यास करते, आनापानसति का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि योगा के फील्ड में मैं एक अति पर पहुंचा था और आनापानसति विपस्सना के क्षेत्र में भी मैं एक अति पर गया। मैंने दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से तराजू में तोला। मुझे कुछ अनुभव मैंने प्राप्त किया, कुछ चिंतन मैंने किया और कुछ अध्ययन किया।
उसके आधार पर जो आपको मैं बताऊंगा वो बराबर समझिए कि हम जब ये आनापान करते हैं ना, तो हम नाक के अग्रभाग पर देखते हैं। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि नासिकागेव भिक्खु दीघो च रस्सो च पस्सासो पस्सासोपि च तादिसो चत्तारो वर्णा वतन्ति नासिकागेव भिक्खु। नाक के अग्रभाग में जो सांस आता है, जाता है, छोटा है, बड़ा है, उसको जानते रहिए। हम आनापान करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर बहुत बड़ा एक फिजिकल चेंजेस आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जन्म लेता है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा कि आनापान जब भी आप करते हैं एक समय के बाद हमारा जो भवांग है, भवांग का अर्थ होता है कि जो हमारा चेस्ट है उसके नीचे की जो दो पसलियां है, अंतिम पसलियां, जो हॉलो जंक्शन बिटवीन द लोअर टू रिब्स, मानी जो नीचे की जो दो पसलियां है उसके नीचे जो खड्डा है उसके ऊपर हमारा सांस स्थापित होता है। बराबर समझने की कोशिश करना। आनापान में आप परिपक्व होते हैं अमुक समय तक, तो ये जो खड्डा है हमारे छाती के बीच में, उसके अंदर हमारा सांस है वो स्थापित होता है। इसी को स्पिरिचुअल हार्ट कहते हैं। समझने की कोशिश करना। जो स्पिरिचुअल हार्ट, हमारा जो ऑर्डिनरी हार्ट होता है वो बाईं तरफ होता है, जबकि स्पिरिचुअल हार्ट है ये जो अंतिम रिब्स है, खड्डा है, उधर होता है। तो जैसे ही आप आनापान सती में परिपक्व होते हैं तब ये जो उधर हमारा खड्डा है, उधर आपकी चेतना, हमारा जो मन है उधर स्थापित होता है। उसी को भगवान बुद्ध ने भवांग कहा, उसी को हृदय वक्षु कहा। भगवान बुद्ध ने दो भंवरों के बीच में ध्यान करने की बात नहीं की है, याद रखिएगा। और मैं ये बात है मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, भगवान बुद्ध की भी बता रहा हूँ और योगा की भी बता रहा हूँ। बहुत समझने जैसा। आजकल ये दो भंवरों के बीच में ध्यान करने की प्रथा बहुत चल रही है, गलती से भी मत कर। क्यों मालूम है? स्पष्ट रूप से हठ योग प्रदीपिका में, हठ योग प्रदीपिका लिखी स्वात्वाराम में, स्वात्वाराम हो गया 1500 या तो 1000 साल पहले। स्वात्वाराम ने बहुत अच्छी बात बताया कि इधर कौन ध्यान करेगा, तो बोला अल्प बुद्धि चेत साम। मुझे पूरा सूत्र में उसका गाथा भूल गया कि अल्प बुद्धि चेत साम, उसका अर्थ होता है कि जिसका चित्त अल्प बुद्धि है वो इधर ध्यान करे। ये जितने भी लोग इधर ध्यान करते हैं बड़ा ही गलत काम करते हैं। किस तरह से गलत काम करते हैं मैं बहुत आपको अच्छी तरह से समझाता हूं कि भगवान बुद्ध किस तरह से महान थे और हमारा जो आनापान सती का विपස්සना का जो पाथ है क्यों वो सोने का है। जैसे ही यहाँ ध्यान करेंगे दो भंवर के बीच में आसानी से एकाग्र हो जाएगा चित्त। होता है ना, आप अगर विपස්සना किया होगा ना तो आप बैठेंगे और आंखें ऊपर चढ़ा देंगे, इधर ध्यान करेंगे ना तो आसानी से चित्त एकाग्र हो जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक लगेगा। लेकिन बहुत गलत है। भगवान बुद्ध ऐसे ही नहीं बने थे। उसका रीजन है कि जैसे यहाँ ध्यान करेंगे सब ठीक ठाक लगेगा, लेकिन आपने अगर ध्यान बराबर किया हो, ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही यहां से आप नीचे उतरेंगे ना आपको असह्य पीड़ा होगी। बराबर समझिएगा। यहां से ध्यान करेंगे बिल्कुल मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी और आपको 1-2 घंटे बैठ जाएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे बहुत असह्य पीड़ा होगी। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है, गुरुजी कहते हैं कि भवाग्र लोक में जो लोकाग्र है उधर भी चले गए, लेकिन जो नीचे के संस्कार है वो मिटेगा नहीं ना, तो आपका भव चक्र बना रहेगा। जो हमारा नाभि है वो पृथ्वी लोक है, नाभि के ऊपर के जो लोग है
वो सब अपर लोक देवलोक है, और नाभि के नीचे है वो सब नरक लोक है। तो जब तक ये नीचे के संस्कार खत्म नहीं किए हैं और आप ऊपर ध्यान करेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन नीचे के संस्कार मरेंगे नहीं और भवचक्र बना रहेगा। इतना ही नहीं, और भी आगे बात अच्छी तरह से समझिए कि एक स्पिरिचुअल दुनिया है, एक आध्यात्मिक दुनिया है, एक है सांसारिक दुनिया है। तो जो सांसारिक दुनिया है वो लॉजिक से चलती है, लॉजिक से चलती है, तर्क से चलती है, लेकिन जो धम्म की दुनिया है, स्पिरिचुअल दुनिया है, वो हार्ट से चलती है। आज डेड बॉडी होता है, आदमी मर जाता है, तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या देख के उसको डेथ सर्टिफिकेट देता है? क्या देख के देता है? क्या देखेगा डॉक्टर? हार्ट बीट देखेगा ना। अगर आपके पास आएगा कोई डेड बॉडी तो आप पल्स देखेंगे, हार्ट बीट देखेंगे, आप मगज नहीं देखेंगे, उसका लॉजिक नहीं देखेंगे। तो याद रखो कि जो धम्म का क्षेत्र है, जन्म मृत्यु के परे का क्षेत्र है, इंद्रियों के परे का क्षेत्र है, वो हार्ट के साथ संबंध है, इसको डेथ के साथ संबंध है कि आप किस तरह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसके साथ संबंध है। तो जब आप हार्ट के ऊपर ध्यान करेंगे तो हो सकता है कि आप अच्छी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो, एकदम शक्ति संपर्क ज्ञान के साथ मृत्यु को प्राप्त हो। अगर लॉजिक, कोई आदमी बहुत लॉजिकल है, बहुत तार्किक है, क्या उसका डेथ हो सकता है? नहीं हो सकता, वो पागल हो जाएगा, उसको मेंटल में भर्ती करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो एक्सट्रीमिटी पर अगर पहुंच जाता है लॉजिक की, प्रज्ञा की, ज्ञान की, तो वो पागल भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इमोशनल व्यक्ति है, बहुत हार्ट पर काम करता है ना, तो उसका डेथ हो सकता है। तो याद रखिए कि धम्म के क्षेत्र में हार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। मृत्यु की कला, गोयनका गुरु जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जिसको जीने की कला आती है उसको ही मृत्यु की कला आती है, और मृत्यु की कला ही महत्वपूर्ण है। तो अभी आप तय करना कि अगर दो भंवर के बीच में ध्यान करना है कि हार्ट के ऊपर ध्यान करना है। भगवान बुद्ध ने क्यों हार्ट के ऊपर ध्यान करने के लिए बोला? तो अभी विषय में हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही आपका चित्त है वो ये जो खड्डा है उधर स्थापित होता है, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ लोग जो ध्यान करते थे, जो ध्यान करने वाले लोग थे, उन्होंने ये भाप लिया। क्या भाप लिया? जब भी आपका चित्त है इधर खड्डे में स्थापित हो जाता है, तभी आपका चित्त बहुत शांत हो जाता है, एकदम शांति होगी और आराम, प्रशांति आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। ये चीज को, ये बात को कुछ लोगों ने भाप लिया। तो उन्होंने भाप लिया ये वस्तु, तो उन्होंने क्या किया मालूम? उन्होंने कार्टून बना दिया। कार्टून किस तरह से, मैं समझाता हूं कि एक कार्टून बनाने के लिए उसका मूलभूत सिद्धांत क्या है। एक कार्टून अगर आपको बनाना है, तो जैसे कि मेरा कान बड़ा है ना, तो मेरा कार्टून कैसे बनाना है? कान को लंबा बताएगा। एक थोड़ा बड़ा है तो उसको लंबा करके बताएगा। किसी जो एक्टर है उसका बाल थोड़ा बड़ा है तो उसको ज्यादा बड़ा करके बताएगा। ये कार्टून का मूलभूत सिद्धांत होता है। तो जिसने भी ये बात भाप ली कि हमारा जो ये खड्डा है उधर चित्त को स्थापित होता है, तो बहुत प्रीति प्रशक्ति प्राप्त होती है। तो उसने क्या किया कि हमारा जो पेट है उसको ऊपर खींचेंगे ना, तो हमें ये हमारा चित्त है उधर स्थापित हो जाएगा। बहुत समझने जैसा है कि जैसे जैसे आप आनापानसति में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ चित्त आपका स्थापित होगा और बहुत अच्छी संवेदना मिलेगी। और भी आनापानसति में आप आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा नेवल है उसके नीचे, देखिए मैं ये अपना अनुभव की बात कर रहा हूं, जो अच्छी तरह से समझता है वही अच्छी तरह से समझा सकता है। तो जो हमारा नेवल है उसके नीचे जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा ज्ञान तंतु है, उसके कुछ छोर है, उसके उधर कंट्रोल रूम है।
तो जैसे जैसे आप आनापान सती में परिपक्व होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, तो एक समय आएगा, निश्चित आएगा, वो गोयनका गुरुजी बताते हैं कि एक सांस में आपका जो संवेदना है वो नाभि से लेके पूरे शरीर में संवेदना दौड़ती है, बराबर। ये समय आता है, ये समय आएगा तो क्या होगा, एक सांस में ऐसी संवेदना दौड़ेगी आपको, एक मीठी। और वो संवेदना कैसी होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत मीठी होती है। वो संवेदना कैसी होती है, जैसे किसी सितार बजती है ना, ऐसा सितार, तो उसका कैसे झंकार होता है, ऐसी संवेदना मिलती है आनापान सती के अभ्यास से। इस बात को कुछ लोगों ने भाप लिया और उन्होंने ये हठ योग का इजाद किया। कैसे, उसको उड्डयन बंद का, उड्डयन बंद करेंगे तो पेट को ऐसा ऊपर खींचना है और ऊपर खींच के इधर हमारा जो खड्डा है उससे ऊपर खींचना है। लेकिन क्या होता है, वो आउटर प्रोसेस है, वो बाह्य प्रक्रिया है, जबकि भगवान बुद्ध का जो आनापान सती है उससे जो परिणाम आता है वो आंतरिक प्रक्रिया है। समझ रहे हैं आप? तो उद्यान बंद में बाह्य प्रक्रिया करके वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हठ योग प्रदीपिका में स्वात्वाराम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवलम राजयोगाय हठ विद्या पदिष्यति। उसका अर्थ ये होता है कि मैं केवल मात्र और मात्र राजयोग के कारण मैं हठ विद्या का उपदेश करता हूं। ये बात कोई समझता नहीं। उसने क्या कहा कि मैं सिर्फ हठ विद्या का उपदेश इसलिए करता हूं कि तुम राजयोग में प्रवेश कर सको। और उसने यह भी कहा कि अगर तुम राजयोग में स्थापित नहीं होते हो तो हठ विद्या का कोई मतलब नहीं है। राज विद्या क्या है, राजयोग क्या है, उसको भी समझिए। राज विद्या का अर्थ होता है भगवान बुद्ध की आनापान सती और विपස්සना, समझिए। तो हाँ, वही राज यानी हमारा शरीर होता था। राज यानी ये हमारा जो बॉडी है उसको देश कहते थे, लोग कहते थे। तो उसके ऊपर से एक दूसरी, उसको कहते हैं अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा का इजाद हो गया। अश्विनी मुद्रा कैसी होती है, तो कि जो हमारा नाभि है उसके नीचे उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। पेल्विक रीजन, उसके ऊपर ज्ञान तंतु के छोर होते हैं। तो अश्विनी मुद्रा को कैसे करना है, ये लोग उसका व्याख्या किया है कि जो हमारा प्राइवेट पार्ट है और पेल्विक रीजन है उसको ऊपर की तरह सांस के साथ खींचना है। एक इंटरनल प्रोसेस है और बहुत खतरनाक भी है। और उसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत डेंजर बन सकता है, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी आनापान सती विपස්සना, वो आंतरिक प्रक्रिया को आधार बनाया था और उन्होंने बाह्य प्रक्रिया के ऊपर नजर किया, बाह्य प्रक्रिया के ऊपर उन्होंने फोकस किया और हठ योग निकल आया। तो ये उद्यान बंध और ये अश्विनी मुद्रा, ये सब बाह्य प्रक्रिया है। उसके कारण से जो परिणाम मिल सकता है वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसीलिए कहना पड़ा हठ योग प्रदीपिका में स्वात्वाराम को कि तो ये उसने जो स्वात्वाराम था ये गोरखनाथ, आप समझिए, गोरखनाथ की परंपरा में हो गया स्वात्वाराम। गोरखनाथ कौन था? मैंने एक किताब पढ़ा है, जहां तक हम तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 15 साल 16 साल की पहले की बात है। तो ऐसा कहते हैं कि गोरखनाथ था, उसका नाम रमण व्रज था और वो भगवान बुद्ध का एक भिक्षु था। बाद में उसने नाथ संप्रदाय को ज्वाइन किया। ये और आश्चर्य की बात यह है, बहुत समझने जैसा है, कि जो गोरखनाथ था उसने सिर्फ एक ही प्राणायाम की बात की। जो योगा है ना, योगा, ये जो हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, ये सब करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन क्या है मालूम? नहीं मालूम। वो मैं आपको बताता हूँ। वो कर रहे हैं नाड़ी शोधन के लिए। हमारा शरीर की जो नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं।
इसीलिए ये आसन किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, षट क्रियाएं किया, इसीलिए किया जाता है। लेकिन गोरखनाथ ने सिर्फ एक ही प्राणायाम की बात, उसको कहा नाड़ी शोधन प्राणायाम। सुना है ना? सुना है? उसको कहा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी, उन्होंने ऐसा कहा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो पर्याप्त है, इनफ है, मानी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम करो और तुम्हारी नाड़ियां सारी शुद्ध हो जाएंगी। बराबर? नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसको भी सुनिए। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो जो हमारा नॉस्ट्रिल्स है उसको बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है, और वो बैलेंस आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की जा रही है हठ योग में, जबकि आनापानसति में वो नेचुरल होता है। एक कुदरती तरीके से हमारा जो सांस है वो बैलेंस में आता है, तो हमारा शरीर की सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि जो कपालभाति की जाती है, हकीकत में कपालभाति का अर्थ क्या था? देखिए, जब तक अनुभव नहीं होगा, जब तक चिंतनमय प्रज्ञा नहीं होगी, जब तक भावनामय प्रज्ञा नहीं होगी, जब तक अध्ययन नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक ये बातें समझ में आना बहुत मुश्किल है। कपालभाति कैसे करते हैं आप तो जानते हैं, ऐसा सांस को फेंकते हैं, बराबर ना? ये क्यों सांस को फेंकते हैं ऐसा? तो वो इसीलिए फेंकते हैं कि पतंजलि ने एक सूत्र में कहा कि प्रच्छर्दन विदारणा व्यावा प्राणस्य। उसका अर्थ होता है कि तुम बाहर सांस को फेंको बार बार। अभी गलत फहमी ये होती है कि पहले के जमाने में हालत कुछ ऐसी थी कि लोगों को याद रखना पड़ता था, और क्या होता था कि गुरु शिष्य परंपरा सब बातें चलती, तो वो लोग क्या करते थे कि छोटी सी बात में बहुत बड़ी बातें भर देते, संक्षिप्त में वो विस्तृत कर देते। तो क्या कहा उसने कि प्रच्छर्दन विदारणा व्यावा प्राणस्य। अभी उसका अर्थ क्या होता है, उसका विस्तृतीकरण क्या होता है, वो किसी को मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं होता। ध्यान जब तक आप राजयोग में अर्थात विपस्सना आनापानसति में परिपक्व नहीं होगे, तब तक राजयोग के बारे में पता नहीं चलेगा। जब तक राजयोग के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक कपालभाति के बारे में समझेंगे। कपालभाति क्या है? तो जब भी हम सांस लेते हैं, तो जैसे कि गोयनका गुरु जी कहते हैं कि एक सांस के अंदर जो संवेदना दौड़ती है हमारे भीतर, दरअसल वो उसका एम था। कपालभाति का जो एम है, उसका जो गोल है, वो क्या है? तो कि एक सांस के अंदर जो संवेदना दौड़ती है वो उसका एम था, लेकिन वो ऐसे प्राप्त नहीं होगा। कपालभाति करने से वो एम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनल प्रोसेस थी। समझिए। तो आप सब लोग तो आज के दिन बराबर मेरी बात याद रखिए कि योगा जरूरी नहीं है, और योगा के कारण से बहुत सारी साइड इफेक्ट हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी साइड इफेक्ट क्या है कि जब भी आप हठ योग करते हैं, हो सकता है कि आप ध्यान में कुछ आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो एक शक्ति है, एनर्जी है, बायो एनर्जी है, वो ऊपर की तरफ गति करती है। जब भी आप हठ योग करते हैं तो आपको हठ योग में मृत्यु तक उसमें जाना पड़ेगा। जब तक आपका डेथ ना हो जाए, हठ योग करते 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 आप एक स्पिरिचुअल डेथ को प्राप्त नहीं करते हैं, क्या पड़ेगा? क्यों? अगर आप गलती से भी हठ योग करते 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 बीच में रुक गए तो बहुत खतरनाक क्या परिणाम आ सकता है कि आपकी जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, वो नीचे गिरती है, बहुत भयानक रूप से नीचे गिरती है, और एकदम अच्छे। इसीलिए आप देखेंगे ना संसार में बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरु है इतर धर्म के, उसको जेल में जाना पड़ता है ना? इसका रीजन ये है क्योंकि ऐसा योगिक प्रैक्टिस करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। तो होता यह है कि जो हमारे अंदर जो एनर्जी है,
बायो एनर्जी है जो ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन हो जाता है आर्टिफिशियल, उसको आर्टिफिशियल ऊर्ध्वागमन कर दिया, बराबर। लेकिन उसका जो कुदरती ऊर्ध्वागमन होना चाहिए जो मांस के तौर पर वो नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो धड़ाम से नीचे गिरती है और फिर आदमी उसको ही कहते हैं कि योग भ्रष्ट है। वो आदमी बहुत बुरी तरह से गिरता है, वो सांसारिक प्रवृत्ति में गिर जाएगा। इसीलिए जितने भी ये स्पिरिचुअल मास्टर है ना इतर धर्म के, वो सब ये जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियली ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका गिरना तय है। क्योंकि आदमी कोई भी डेथ तक, अगर आप हटियो डेथ मृत्यु प्राप्त होने तक अगर करते हैं स्पिरिचुअल डेथ प्राप्त, तो ठीक है। अगर बीच में रोक दिया तो जो स्पिरिचुअल ऊर्जा है वो नीचे गिरती है बुरी तरह से। और ये जो घटना है वो अकस्मात है, वो आनापानसति या विपस्सना से नहीं हो सकता है, समझिए। तो भगवान बुद्ध ने जो कहा है ना, वो बहुत सोच समझ कर कहा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम विशुद्धिया, एक ही मार्ग है सत्व को शुद्ध करने वाला। एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम विशुद्धिया दुख दो मनसानम अथंगमाय निब्बानस्य सच्ची क्रियाय, निर्वाण रूपी निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला एक ही मार्ग है, वो है आनापानसति और विपस्सना। तो आज के दिन बस इतना ही। आप सबने बहुत अच्छी तरह से सुना। अब सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध हो। साधु साधु।